बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आप सबको मेरे चैनल ट्रेड लाइक्स चैम्पियंस शाजी के अंदर मोस्ट वेलकम है। अच्छा जनाब, एज़ पर रूटीन मार्केट का वीकली रिव्यू अपना आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि होगा करंट वीक के लिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ KAC 100 डेज़ का टेक्निकल एनालिसिस शेयर करूँगा और आपके साथ सीमेंट सेक्टर के कुछ स्टॉक्स भी शेयर करूंगा, क्योंकि मेरे हिसाब से सीमेंट सेक्टर इस करंट वीक के अंदर परफॉर्म कर सकता है और लास्ट वीक के अंदर भी उसने अच्छा परफॉर्म किया है। तो जनाब शुरुआत करते हैं KAC 100 डेज़ के टेक्निकल चार्ट से। तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का जनाब वीकली चार्ट आपके सामने ओपन है। वीकली चार्ट के ऊपर इंडेक्स ने अपनी जो क्लोजिंग एडजस्ट की है, डार्क क्लाउड कवर्ड के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, नेगेटिव क्लोजिंग दी है और 45,753 के ऊपर अपनी वीकली क्लोजिंग एडजस्ट की है। अच्छा जनाब, इंडेक्स की पोजीशन अगर टेक्निकल इंडिकेटर्स की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं मूविंग एवरेज की। तो अपने 9 डेज़ का जो मूविंग एवरेज प्राइस बनता है 46,997 का लेवल, उसके बिलो ट्रेड कर रहा है, मतलब वीक पोजीशन के अंदर है। अगर हम सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करें तो फर्स्ट जो सपोर्ट बनती है 45,471 की है, सेकंड सपोर्ट 44,275 की है, थर्ड सपोर्ट आपके पास 43,684 की है। वॉल्यूम की बात करें तो जनाब 447.55 मिलियन के वॉल्यूम लगे हैं, जो कि प्रीवियस वीक की बनस्बत हायर हैं। वीकली RSI की बात की जाए तो वीकली RSI 56 है, 50 से अबव RSI अच्छी RSI है। MACD की डाइवर्जेंसेस अभी तक पॉजिटिव है, बेरिश क्रॉसओवर जनरेट नहीं हुआ है, लेकिन MACD की जो डाइवर्जेंसेस हैं वो टर्न आउट हुई है जनाब डाउनवर्ड की तरफ। तो अगर चार्ट की पोजीशन को देख के बात की जाए तो मेरे हिसाब से सेल ऑन स्ट्रेंथ की ही स्ट्रेटजी बेहतर रहेगी। जब तक इंडेक्स एटलीस्ट अपने 9 डेज़ का मूविंग एवरेज सस्टेन नहीं करता है, कम से कम 46,400 से अबाव सेशन की क्लोजिंग नहीं देता है, आपको सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए वीकली चार्ट के ऊपर। ठीक है ना, तो ये हो गया KAC 100 का छोटा सा रिव्यू। अब बात करते हैं स्टॉक्स की। तो सीमेंट सेक्टर में सबसे पहले हम बात करेंगे जनाब DGKC की, कि DGKC की वीकली पोजीशन कैसी रही है प्रीवियस वीक के अंदर और अब करंट वीक के अंदर कैसा परफॉर्म कर सकते हैं। प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए जनाब आप मुझे व्हाट्सअप करें, नंबर आपके पास स्क्रीन पे शो हो रहा होगा 0331354465 इसकी मंथली फ़ीस जो जनाब 1530 डेज़ का जनाब ये सब्सक्रिप्शन होती है और आपके पास कंप्लीट आपको जो सर्विस दी जाती है फाइनेंशियल सर्विस, इसके अंदर मैं आपको डेली बाय सेल कॉल देता हूँ, शॉर्ट सेल कॉल भी दी जाती हैं, बाय कॉल भी दी जाती हैं। वीकली बेसिस के ऊपर भी आपको स्टॉक सजेस्ट किए जाते हैं, शॉर्ट टर्म के ऊपर भी आपको स्टॉक सजेस्ट किए जाते हैं और आपके साथ जनाब मेरी जो कंसल्टेंसी सर्विस है वो कंटिन्यू रहती है ड्यूरिंग मार्केट आवर 9 to 3 PM तक मेरी जो सर्विस है आपके साथ कंटिन्यू रहेगी और मार्केट की अपडेट्स भी आपके साथ मैं शेयर करता रहूँगा। चलिए अब बात करते हैं सीमेंट सेक्टर के फर्स्ट स्टॉक DGKC की। तो DGKC का वीकली चार्ट आपके सामने ओपन है। इस एनालिसिस को आप वीकली बेसिस के ऊपर ही कंसीडर कीजिएगा, डेली बेसिस के ऊपर कंसीडर मत कीजिएगा वरना कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ना वीकली चार्ट के ऊपर DGKC ने अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है 45 रुपीज़ 17 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 आउटसाइड अप पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है और ट्रेंड जनाब अपनी सपोर्ट के पास से रिबाउंड हुआ है, तो अच्छी पोजीशन के अंदर है। अपने 9 डेज़ का जो मूविंग एवरेज प्राइस बनता है 50 रुपीज़ 2 पैसा उसके बिलो ट्रेड कर रहा है और वॉल्यूम की बात की जाए तो अच्छे वॉल्यूम लगे हैं, 9.17 मिलियंस के वॉल्यूम लगे हैं, जो कि प्रीवियस वीक की बनस्बत 25% हायर हैं। अगर मैं बात करूं RSI की तो वीकली RSI 42 है, 50 के बिलो है, वीक RSI है। MACD की डाइवर्जेंसेस नेगेटिव है, बेरिश क्रॉसओवर जनरेट हुआ है। तो जनाब पोजीशन 50-50% है, लेकिन कैंडलस्टिक पैटर्न जो जनाब कैंडलस्टिक की साइकोलॉजी है वो आपको जनाब इन्वेस्टर्स का ट्रेडर्स का बिहेवियर शो करती है। तो इस तरह की ये पोजीशन जो भी चार्ट पे बन रही है वो करेक्शन को जो जनाब एक्सपेक्ट कर रही है, तो मेरे हिसाब से एटलीस्ट करेक्शन जो है इसके ना कंटिन्यू है और करेक्शन 47 से लेकर 48 तक कंटिन्यू रह सकती है। तो इसके अंदर बिल्कुल अगर आपने बाइंग की हुई है तो पोजीशन आप होल्ड करें 48 से लेकर 49 तक। अच्छा जनाब आप बात करते हैं सीमेंट सेक्टर के सेकंड स्टॉक जेराड सीमेंट की। तो CHCC का जनाब वीकली चार्ट आपके सामने ओपन है। चार्ट को थोड़ा सा जूम कर देते हैं ताकि कैंडलस्टिक पैटर्न आपके सामने रख सकूं। तो
तो जनाब कैंडलस्टिक पैटर्न जो बना है लुक लाइक मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है। अच्छी पोजीशन के अंदर अपनी पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। 129 रुपीज़ 16 पैसा के ऊपर अपनी वीकली क्लोजिंग एडजस्ट की है। वीकली चार्ट के ऊपर जो पोजीशन है ओवरऑल ट्रेंड की बुलिश है। तो जनाब अब इसके पास फर्स्ट रेजिस्टेंस बनती है 131 रुपीज़ 39 पैसा की है, और जो सेकंड बनती है रेजिस्टेंस जनाब बनती है 138 रुपीज़ 50 पैसा की मेजर रेजिस्टेंस। अपने 9 डेज़ का जनाब जो मूविंग एवरेज प्राइस बनता है 129 रुपीज़ 87 पैसा, उसी के पास जो है ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। और पैराबोलिक सार स्टॉप एंड रिवर्स की बात करें तो जनाब वो सेल को इंडिकेट कर रहा है, जो कि 136 के बाद सेल को इंडिकेशन दे रहा है। अगर हम बात करें जनाब इसकी वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम इसके अंदर जनाब जो लगे हैं वो प्रीवियस वीक की बनस्बत 20% हायर हैं। 1.34 मिलियंस के वॉल्यूम लगे हैं 1.34 के। अगर हम बात करें जनाब RSI की, तो 56 इसकी RSI है। MACD की बात की जाए तो जनाब इसकी जो MACD की डाइवर्जेंसेस है वो नेगेटिव है, लेकिन वीकली RSI 56 DGKC की बनस्बत अच्छी है। अगर DGKC की बनस्बत CJCC को मैं कंपेयर करूं तो जनाब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 56 RSI, वहाँ पे RSI 42 थी, और 9 डेज़ का जो मूविंग एवरेज प्राइस बनता है 129। अगर मूविंग एवरेज की बात करें तो जनाब CHCC जो है अपने 9 डेज़ का जो मूविंग एवरेज है 129.87 पैसा, उसी के पास ट्रेड कर रहा है। लेकिन DGKC उसके काफ़ी डिफरेंस के साथ उसके बिलो ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। मतलब DGKC की बनस्बत मुझे चेराट सीमेंट की पोजीशन ज़्यादा अच्छी लग रही है। अच्छा जब आप बात करते हैं लकी सीमेंट की, तो लकी सीमेंट का वीकली चार्ट आपके सामने ओपन है। लकी सीमेंट ने अपनी जो वीकली क्लोजिंग एडजस्ट की है जनाब 543 रुपीज़ के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। वीकली चार्ट के ऊपर जो कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बना है। अब इसके पास जनाब जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है वो 566 की है। अपने 9 डेज़ का जो मूविंग एवरेज प्राइस बनता है जनाब 582 इसके बिलो ट्रेड कर रहा है। मेजर रेजिस्टेंस 525 की है। सपोर्ट की बात करूँ शॉर्ट टर्म पे सपोर्ट 520 की है, और जो मेजर सपोर्ट है वो 483 की है। पैराबोलिक सार स्टॉप एंड रिवर्स सेलिंग को जो है इंडिकेट कर रहा है। अगर हम अच्छा जनाब अगर बात करें वॉल्यूम की, तो 1.67 मिलियन के वॉल्यूम लगे हैं, जो कि प्रीवियस वीक की बनस्बत हायर है। अच्छा जनाब इसकी RSI की पोजीशन चेक करें तो इसकी जो वीकली RSI है 54 है, 50 से अबव है। MACD की डाइवर्जेंसेस भी नेगेटिव है, बेरिश क्रॉसओवर जनरेट हो चुका है। तो जनाब पोजीशन जो है फ़िलहाल जो है वो बाय ऑन डिप को ही इंडिकेट कर रही है। जस्ट कैंडलस्टिक पैटर्न फेवर कर रहा है बाइंग को। बाकी अदरवाइज MACD मूविंग एवरेजेस पैराबोलिक सा स्टॉप एंड रिवर्स और चार्ट फार्मेशन के हिसाब से जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो भी बाइंग को फेवर कर रही है। मतलब 50-50% पोजीशन है। अगर आप इसके अंदर बाइंग करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से सपोर्ट के ऊपर बाय कर सकते हैं, और रेजिस्टेंस के ऊपर आप इसमें से एग्जिट लें। जब तक ये 625 को क्रॉस करके इसके अबाव क्लोजिंग नहीं देता है एक न्यू बुलिश चैनल के अंदर एंटर नहीं होगा। लेकिन इसका अभी तक जो पोजीशन है वो मेरे हिसाब से चार्ट फॉर्मेशन की बात करें तो फ़िलहाल अच्छी मूव के अंदर नज़र आ रहा है। उसका जो ट्रेंड है वो बुलिश ही है। अगर यहाँ से हम इसकी वेव की बात की जाए तो जनाब यहाँ पे आप देखते हैं कि करंट इसकी जो वेव रही थी यहाँ तक रही थी 625 पर। 625 के बाद ये यहाँ से इसने करेक्शन लिए, और अब मेरे ख्याल से अपने करेक्शन कंप्लीट करके एक न्यू मूव बनाना चाहता है। तो फिलहाल ये कंफर्मेशन तो तब मिलेगी जब से 625 को क्रॉस करेगा। जब तक 625 को क्रॉस नहीं करता है तो हम इसके अंदर फर्दर एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते हैं। फिलहाल पोजीशन जो है जो करंट कैंडलस्टिक पैटर्न है वीकली बेसिस के ऊपर वो बाइंग को फेवर कर रहा है। अच्छा जब आप बात करते हैं हमारे नेक्स्ट स्टॉक MLCF की, तो यहाँ मेपल लीफ का वीकली चार्ट आपके सामने ओपन है। MLCF ने अपनी वीकली क्लोजिंग एडजस्ट की है 29 रुपीज़ 42 पैसा के ऊपर की है, और अपने 9 डेज़ का जो मूविंग एवरेज है 30 रुपीज़ 29 पैसा उसके बिलो ट्रेड कर रहा है। और वीकली चार्ट के ऊपर जो पैटर्न है जनाब वो बन रहा है 3 आउटसाइड ऑफ पैटर्न। अगर हम बात करें इंडिकेटर की तो जनाब पैराबोलिक सार स्टॉप एंड रिवर्स जो है वो डाउनवर्ड को इंडिकेट कर रहा है। अच्छा जनाब अगर सपोर्ट की बात की जाए तो उसके बाद जो सपोर्ट बनती है 28 रुपीज़ 30 पैसा की फ़र्स्ट सपोर्ट बनती है, और नेक्स्ट सपोर्ट 26 रुपीज़ 50 पैसा की है। रेजिस्टेंस की बात करूं 29 रुपीज़ 80 पैसा की फ़र्स्ट रेजिस्टेंस है। सेकंड रेजिस्टेंस 31 रुपीज़ 90 पैसा की है, और इसका जो ट्रेंड है जनाब मेजर ट्रेंड
वो बुलिश ही है और करेक्शन लेके तकरीबन इसने करेक्शन जो ली है वो 26 रुपीज़ 50 पैसा की ली है। यही इसके पास मेजर सपोर्ट है, यहीं से ट्रेंड का रिबाउंड हुआ है। अगर हम बात करें इसके वॉल्यूम्स की तो 40.35 मिलियन के वॉल्यूम लगे हैं, RSI 52 है, MACD की डाइवर्जेंसेस नेगेटिव है। तो जनाब ऑल ओवर जो पोजीशन है इसकी भी तकरीबन तमाम सीमेंट सेक्टर की तरह जो स्टॉक हमने डिस्कस किए हैं CHCC, DGKC, लकी सीमेंट, उसी की तरह कोई सेम पोजीशन है, कोई इतना बड़ा फ़र्क नज़र नहीं आ रहा। लेकिन कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ अगर हम कंपेयर करें तो कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से मुझे CHCC, चिराड सीमेंट और ये MLCF दोनों अच्छे लग रहे हैं लकी सीमेंट और DGKC की बनस्पत। तो मेरे हिसाब से आप MLCF के अंदर और CHCC के अंदर जो है पोजीशन ले सकते हैं बाइंग की। बाकी उनकी पोजीशन मेरे हिसाब से यही रहेगा कि अगर सेल ऊपर आ जाएँ तो इसको एग्ज़िट करें, स्ट्रेंथ के ऊपर सेल करते हैं, मतलब सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रेटजी फॉलो करें। ठीक है ना। तो ये थे सीमेंट सेक्टर के कुछ स्टॉक आपके साथ शेयर किए हैं और काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं, जैसे फ्लाइंग सीमेंट रहता है, पावर सीमेंट रहता है, गरीब नवाज सीमेंट रहता है। लेकिन सबको स्किप कर रहा हूँ क्योंकि मेरा मूड नहीं हो रहा है कि तकरीबन इतनी बड़ी लॉन्ग वीडियो करूँ। वीडियो को शॉर्ट करना है और कुछ फ़ायदा भी पहुँचाना है लोगों को, इसीलिए वीडियो को मुख्तसर करके यहीं क्लोज़ कर रहा हूँ। वीडियो बनाते हुए कोई गलती, कोई कोताही हुई हो, ज़ुबान की लग़ज़िश हुई हो तो उसको इग्नोर कीजिएगा और अपने प्यारों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।